और सीधा लेके चलते हैं आपको कोयलांचल धनबाद, जहां ई समाधान पर डीसी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। क्षेत्र से ज़्यादा शिकायतें हमें प्राप्त हुई और समयबद्ध तरीके से निष्पादन हुआ या नहीं हुआ, किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसका निष्पादन नहीं हुआ, इसकी एक डिटेल रिपोर्ट कार्ड हम आप सबों के समक्ष रखेंगे। जमीन और राजस्व से संबंधित सबसे ज़्यादा शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, लैंड और रेवेन्यू से संबंधित। उसके बाद विधि व्यवस्था से संबंधित सबसे ज़्यादा शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, सप्लाई राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कास्ट रेसिडेंशियल इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पेंशन सोशल सिक्योरिटी से। अब यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, कास्ट रेसिडेंशियल इनकम सर्टिफिकेट जैसे छोटे मुद्दे जो अंचल स्तर पे ही रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे, वो छोटे मुद्दे भी इस समाधान में आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं तो ये है कि अंचल स्तर पे जो त्वरित निराकरण होना चाहिए था वो त्वरित निराकरण नहीं हो पा रहा था। और इस समाधान ने लोगों के लिए एक पोर्टल दिया, एक माध्यम दिया, जिससे कि अपनी शिकायतों को सीधे डीसी के समक्ष रखेंगे। इसमें पहला पेज जो राइटअप का है, दूसरे पेज में आप देखेंगे कि हम लोगों ने ये मेंशन किया कि हर 15 दिन पे इस समाधान से प्राप्त होने वाली शिकायतों की वर्चुअल समीक्षा मेरे द्वारा की जाती है। मेरे नेतृत्व में 2 नोडल पदाधिकारी हैं जो हर दिन प्राप्त होने वाली शिकायतों को असाइन करते हैं, उसकी ट्रैकिंग करते हैं। एक्चुअल कंप्लायंस किसी शिकायत की हो रही है या नहीं, उसकी भी ट्रैकिंग की जाती है। अगर एक्चुअल कंप्लायंस नहीं है तो संबंधित विभाग को वापस कर दिया जाता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत जेन्युइन कंप्लेन हम लोगों ने इस समाधान के माध्यम से लोगों की शिकायतों को त्वरित दूर किया है। एक रिपोर्ट कार्ड इस पेज में है, पेज नंबर 3 में, जो हम लोगों ने लगभग 20 डिपार्टमेंटों की रैंकिंग तैयार की है, जिसमें कि 10 से ज़्यादा शिकायतें इस समाधान में प्राप्त हुई। इसमें सबसे अच्छे परफॉर्मेंस वाले जो विभाग हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 29 दिसंबर को वर्तमान सरकार के 1 साल पूरा होने पे वैसे अच्छे डिपार्टमेंट जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया है उनको हम लेटर ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान करेंगे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, इनको 16 आवेदन मिले थे पेंशन के और 16 के 16 आवेदन इन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर डिस्पोजल कर दिया। इनका परसेंटेज 100% है। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो सबों का परसेंटेज रेशियो हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे नीचे वाले में जाएं तो हम लोगों ने देखा कि म्युनिसिपल कमिश्नर धनबाद नगर निगम को पिछले 1 महीने में 21 आवेदन प्राप्त हुए और इनके द्वारा 21 में से अभी तक एक भी आवेदन का निष्पादन नहीं किया गया था। इसको जिला प्रशासन ने अत्यंत गंभीरता से लिया और हम लोगों ने कल ही नगर आयुक्त को, अपर नगर आयुक्त को और नगर पालिका पदाधिकारी को, तीनों को शोकॉज किया है। नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त और हमारे नगर पालिका पदाधिकारी का हम लोगों ने वेतन भी बंद किया है। उसके पीछे कारण ये था कि लगभग पिछले 1 महीने में 3 से 4 बार अलग अलग स्तर पे समीक्षा की गई है, ओरिएंटेशन किया गया है। इसके बाद भी कोई डिपार्टमेंट यदि आम जनता के शिकायतों के समाधान के लिए गंभीर नहीं है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद एसएसपी कार्यालय के भी कुछ आवेदन हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उसमें कुछ टेक्निकल परेशानी थी, जिसमें एसएसपी साहब से हमारी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके स्तर पर जो लंबित आवेदन है उनका भी निराकरण किया जाएगा। तो अगर आप इस रिपोर्ट कार्ड को देखें तो पेंशन के मामले हम लोगों ने त्वरित समय पर निष्पादन किए हैं। डीएससी कार्यालय से जो आवेदन प्राप्त हुए उनका भी निष्पादन काफी अच्छे तरीके से हुआ है। उसी प्रकार से सीओ गोविंदपुर, सीओ तोपचांची, इस तरह से देखा जाए तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अभी भी थोड़ा समय लगा रहे हैं और उम्मीद है कि चूंकि पहला महीना था, आगे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे और जिला प्रशासन इस चीज को मुकम्मल प्रयास जारी रखेगी कि इसका समय पर निष्पादन हो। उसके बाद आखिरी पेज में सभी डिपार्टमेंटों के प्राप्त आवेदनों का हम लोगों ने एक लिस्ट आप सबों को दिया हुआ है। आपके पास हार्ड कॉपी फोल्डर भी है, जिसमें कि डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हैं कि कितने निष्पादन हुए और कितने अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। लास्ट में हम लोगों ने ये दिया है कि कितने आवेदन आज के डेट में देखा जाए 733 टोटल ग्रीवांस पिछले 1 महीने में प्राप्त हुए। उसमें से आम जनता ने स्वयं अपने मोबाइल से या किसी आईसीटी टूल से लगभग 450 आवेदन को स्वयं अपने द्वारा रजिस्टर्ड किया है। 283 आवेदन जन शिकायत कोषांग के माध्यम से रजिस्टर्ड हुए हैं, जो हमारे समाहरणालय के ग्राउंड फ्लोर पे चलता है।
733 आवेदन एक महीने में आना ये शो करता है कि आम जनता का भरोसा भरोसा जो है, जो पहले उठ चुका था शिकायत के निवारण को लेकर, वो भरोसा कायम हुआ है। जो एक खाई बनी हुई थी, उस खाई को हम लोगों ने भरने का प्रयास किया है। और जैसे जैसे कंप्लायंस रिपोर्ट बढ़ेगा, एक्चुअल कंप्लायंस होगा, वैसे वैसे आम जनता का भरोसा इस पर और कायम होगा। इसमें एक थोड़ा सा इशू ये है कि अभी भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट डाले जा रहे हैं, उसके साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। उसको लेकर हम लोगों ने सभी डिफरेंट जो लेवल हैं उसके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि ऐसी शिकायतों को चूंकि रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो प्रयास होगा कि आम जनता जिस भी माध्यम से शिकायतों को हमारे पास भेजें, उसमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जरूर संलग्न करें। जैसे अगर म्यूटेशन का है या कोई पेंशन का है, तो उसके साथ आवेदन के साथ जो संलग्न डॉक्यूमेंट होने चाहिए, डीड की कॉपी या फिर आपके आधार कार्ड की कॉपी या आपके आय प्रमाण पत्र की कॉपी, अगर विकलांगता का है तो विकलांगता सर्टिफिकेट की कॉपी, वो सारी चीजें इसमें संलग्न रहने पे हम त्वरित इसका निराकरण कर पाएंगे। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। अभी आपके सामने एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल भी पेश करूंगा। अनुरोध होगा कि एक बार शुभम और रवि को फोन करके बुला लो। अभी हमारे पास सीआरपीएफ का एक जवान जो बरनपुर में पोस्टेड है, अभी जस्ट हमसे मिलने आए थे वो, और पिछले 2018 से अपने जमीन की नापी के लिए वो दौड़ रहे हैं, सीमांकन और नापी के लिए। उनका आरोप है कि सीओ कार्यालय में जाते हैं और सही समय पे उनका निष्पादन नहीं होता है और बार बार दौड़ाया जाता है। इस समाधान का वास्तविक उद्देश्य यही है कि जनता को उनके वास्तविक हक के लिए बार बार दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। और खास तौर से पारामिलिट्री में और सेना में काम करने वाले जवान जो बहुत मुश्किल से छुट्टी लेकर घर आते हैं और बहुत कम समय मिलती है उनको, और इसमें अपने जमीन के काम के लिए उनको अगर बार बार दौड़ना पड़े तो बहुत सरप्राइजिंग है। तो अभी का अभी हम लोगों ने तुरंत इस टोकन नंबर से उनके पूरे एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड किया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके नीचे अपलोड हो रहे हैं और तुरंत अभी मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। जरा लाइव करो जल्दी। अभी आप लाइव देखेंगे कि इस आवेदन को हमारे सुपर एडमिन के लॉगिन से विद इन ए मिनट इसको रीअसाइन किया जाएगा संबंधित सीओ को। जैसे ही सीओ के पास ये रीअसाइन किया जाएगा, आवेदक को तुरंत मैसेज मिलेगा कि आपका आवेदन आज दिनांक इतने तारीख के इतने बजे इस कार्यालय में रजिस्टर्ड कर दिया गया है और इस डिपार्टमेंट को कंप्लायंस के लिए भेज दिया गया है। और जो संबंधित सीओ हैं, यानी कि सीओ धनबाद को तुरंत विद इन ए मिनट एक मैसेज मिल जाएगा कि आपके यहां लॉगिन में आज इतनी शिकायत दर्ज हुई है। अब जैसे ही मैंने रीअसाइन किया, रीअसाइन करने के बाद स्क्रीन पे दिखाओगे, हाँ, रीअसाइन जैसे होगा, रीअसाइन के साथ साथ हम डेडलाइन देते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर डिस्पोजल करना है। जैसे ही रीअसाइन हो जाएगा, सीओ की अब वहां पे डेडलाइन शुरू हो जाएगी और सीओ को उस डेडलाइन के अंदर उसका कंप्लायंस करना ही करना होगा, अन्यथा फिर सीओ के विरुद्ध हम लोग या संबंधित जो भी पदाधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आप जरा टोकन नंबर उनका जल्दी से ये करो, डालो, सर्च करो, ऊपर मैं बता रहा हूं, टोकन नंबर सर्च करो। या उसका दिख रहा है ऋषि कुमार का, हाँ ऋषि कुमार का खोलो, उसका ये जो है टोकन नंबर। तो धनबाद डीसी ई समाधान पर बोल रहे हैं कि कैसे ये ई समाधान जनता की परेशानी को कम कर सकता है, खास करके जो पैरामिलिट्री और सेना के जवान हैं जिन्हें कम छुट्टी मिलती है और छुट्टी में घर आते हैं और वो दौड़ते भागते रहते हैं, सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। इसके साथ ही मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत में।